यह कथा महाभारत में उल्लिखित है। हस्तिनापुर में गंगभट्ट नाम का एक मल्लाह मछुआरा रहता था। एक दिन उसे बड़ी भारी मछली नदी से मिली। उसे घर ले जाकर उसने चीरा तो उसमें से कन्या निकली। उस कन्या का नाम उसने सत्यवती रखा। मछली के पेट से जन्म लेने के कारण उसके शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती रहती थी। सत्यवती जब युवती हो गई तो एक दिन गंगभट्ट उसे नाव में बिठाकर किसी आवश्यक कार्य से अपने घर चला गया। इस बीच वहां पाराशर नाम के एक ऋषि आए और सत्यवती से बोले, तुम अपनी नाव में बिठाकर उस पार उतार दो। सत्यवती के सौंदर्य पर ऋषि पाराशर मोहित हो गए और विवाह की कामना सत्यवती ने स्वयं को नीच जाति और शरीर से दुर्गंध आने वाली बताया। इस दोष को ऋषि पराशर ने तुरंत दूर कर दिया। इस प्रकार ऋषि पराशर और देवी सत्यवती की संतान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। जन्म के समय उस बालक के सिर पर जटाएं थीं। वह यज्ञोपवीत पहने हुए था। उत्पन्न होते ही उसने अपने पिता को नमस्कार किया और हिमालय पर्वत चला गया, जहां हिमालय की गुफाओं और बद्रीवन में उसे कठोर तप किया। बाद में बद्रीवन में रहते हुए अध्ययन अध्यापन किया, जिससे उसका नाम बादरायण के नाम से संसार में विख्यात हुआ। उन्होंने महाभारत के अलावा वेद और पुराणों की भी रचना की। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे पूरे विश्व के गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा को जन्मे महर्षि वेदव्यास के नामकरण पर ही इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। चूंकि आदि शंकराचार्य को महर्षि व्यास का अवतार माना जाता है, इसलिए व्यास पूर्णिमा के दिन साधु सन्यासियों द्वारा शंकराचार्य का पूजन किया जाता है। धन्यवाद।